दोस्तों साथियों, आइए आज हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्ज़ाम में हम अच्छा से अच्छा नंबर कैसे हासिल कर सकें और हम उस पर अच्छा कमांड कैसे हासिल कर सकें और कितना तैयारी हमको अपने बुक से करना है और कितनी तैयारी हमको ग्रामर से करना है और कितनी तैयारी हमको ऑब्जेक्टिव से करना है। ये याद रखिए और समझिए कि ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं उस किताब में दो तरह का सवाल है। एक तो है लॉन्ग सवालात और दूसरा है शॉर्ट। लॉन्ग में से पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपको दो सवाल किया जाएगा, जबकि शॉर्ट में से आपको शॉर्ट सवालात में से भी आपसे सवाल किए जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सवालात आपको उर्दू ग्रामर से आएगा। सबसे ज़्यादा सवालात आपको ऑब्जेक्टिव यानी मुतबादिल सवालात से आएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको किस पर ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, किस पर हमको सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए ताकि हम अपने इम्तिहान में, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर हासिल कर सकें और अच्छा से अच्छा हम मार्क्स जोड़ सकें। उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। देखिए, कवायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी ज़बान को बगैर उसके कवायद का किसी ज़बान का अहमियत नहीं है। और यूँ तो अहले ज़बान ने कह भी दिया है कि कोई ज़बान उस वक्त ज़बान कहलाने का हक़ नहीं रख सकता जबकि उसके कवायद नहीं हो। ज़बान के कहलाने का हक़ उस वक्त होगा जबकि उस ज़बान की अपनी कवायद हो। लिपि होना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक लिपि में कई ज़बानें आ सकती हैं, लेकिन हर ज़बान का एक कवायद होना निहायत ही ज़रूरी है। तो इसलिए कवायद हमारे बोर्ड एग्ज़ाम का सबसे अहम है। तो हम देखते हैं कि कवायद में से हमको कितना पढ़ना चाहिए। जैसे एक चीज़ है इस्म, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, उर्दू में इस्म बोलते हैं। इस्म की दो किस्में हैं। एक इस्म वो होती है जो ख़ास कहलाती है, दूसरा इस्म वो होती है जो आम कहलाती है। हम लिखते हैं यहाँ से। हम लिख रहे हैं इस्म की किस्में। इस्म की इस्म की दो किस्म होती है, दो किस्म होती है। इस्म की दो किस्म होती है। इसमें की दो किस्म होती है। नंबर एक मारफा, नंबर एक मारफा। अच्छा, मारफा ही को ख़ास भी कहते हैं। मारफा का दूसरा नाम ख़ास भी है। मारफा ऑब्लिक दे करके हम ख़ास भी लिख सकते हैं। मारफा या ख़ास दूसरा हिस्सा है इसका। मारफा के मुकाबले में नकेरा बोला जाता है, मारफा के मुकाबले में नकेरा बोला जाता है और ख़ास के मुकाबले में आम बोला जाता है। यानी ये कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं जिस तरह के मारफा के मुकाबले में नकेरा था, ख़ास के मुकाबले में आम है। यानी दो नाम इसका भी है
और दो नाम इसका भी है। मारफा का भी दो नाम, मारफा या ख़ास। नकेरा का भी दो नाम, नकेरा या आम कहलाता है। और इसकी तारीफ ये है कि किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के ख़ास नाम को हम मारफा बोलते हैं। जैसे कि हर लैंग्वेज में ऐसे ही उसकी तारीफ होती है, ऐसे ही उसका डिफिनेशन किया जाता है। हम लिख सकते हैं किसी ज़बान, किसी चीज़, कोई शख्स, या कोई या कोई ख़ास जगह को मारफा कहते हैं। किसी चीज़, कोई शख्स या कोई ख़ास जगह को मारफा कहते हैं। और इसके बिलमुकाबिल किसी चीज़, कोई मारफा की तारीफ क्या हो गई? मारफा किसी ख़ास, किसी चीज़ या कोई शख्स या कोई ख़ास जगह को मारफा कहते हैं। और नकेरा की तारीफ़ हो जाएगी। नकेरा की तारीफ़ ये है कि किसी जगह, कोई ख़ास या कोई किसी जगह कोई ख़ास शख्स, कोई ख़ास शख्स के ख़ास नाम न हो, नकेरा कहते हैं। यानी हम ज़बानी तौर पर ऐसे भी हम समझ लें, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास चीज़ के नाम को हम मारफा कहते हैं। और जो कोई ख़ास जगह न हो, ख़ास शख्स का नाम न हो, ख़ास चीज़ का नाम न हो, उसको हम नकेरा कहते हैं। जैसे मेरा नाम दाऊद है, मेरा नाम दाऊद है, तो ये मेरे नाम दाऊद के लिए मैं ख़ास हूँ या दाऊद ख़ास मेरे लिए, तो ये मारफा हो जाएगा। इसी तरह आपका ये ड्रीम सेवक चैनल है, ये ख़ास नाम है और ये मारफा है। लेकिन अगर शहर हम बोलें, लेकिन अगर हम इंसान बोलें, लेकिन हम अगर कोई चीज़ का नाम बोलें और वो चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हो, वो सब के लिए बोली जाती हो, तो वो नकेरा कहलाएगा। तो इसलिए हम कहें कि मारफा की दो किस्में हैं, मारफा ख़ास भी है और नकेरा आम कहलाता है। आगे हम चलते हैं। इसी तरह एक हिस्सा है
इसी तरह एक चीज़ है मुज़क्कर और मुअन्नस, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इसके पहचान के बहुत से निशानी है और बहुत से ज़रिए हैं। जैसे कि एक बात हम कहते हैं कि हर वो इस्म जिसके आखिर में याए मारूफ हो तकरीबन वो मुअन्नस है, कुल हम नहीं बोल रहे। हर वो इस्म जिसके के आखिर में याए मुअन्नस हो, ये याए मारूफ हो, वो मुअन्नस होती है। जैसे हम मिसाल देते हैं मुअन्नस याए मारूफ, हम क्या बोले, याए मारूफ मुअन्नस होती है। जैसे लड़की, फिर से देखिए, लड़की मुअन्नस है। इसी तरह रूई याए मारूफ है, मुअन्नस है। इसी तरह घोड़ी याए मारूफ है, मुअन्नस है ना। इसी तरह और दूसरी मिसाल है, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आप कमेंट में। लेकिन एक बात इसमें यह कहना है कि सारी ही याए मारूफ मुअन्नस नहीं हो सकती है। इसमें से कुछ अपवाद है, कुछ मुस्तस्ना है, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुस्तस्ना, जिसको हिंदी में अपवाद बोलते हैं। जैसे वो मोती, मोती, हाथी, दही, पानी। जबकि इस सब के आखिर में याए मारूफ होने के बावजूद भी ये मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है। हम बगल में लिख देते हैं, मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। ये क्या है? मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है ना। ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा, इनमें से आप पहचानिए। और आप ये तारीफ पढ़ चुके हैं, वो इस्म जिसके आखिर में याए मारूफ हो मुअन्नस कहलाती है, वो इस्म जिसके आखिर में याए मारूफ हो मुअन्नस कहलाती है। आप यहाँ मिसाल में भी देख भी रहे हैं कि याए मारूफ है मुअन्नस, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ये मुअन्नस की पहचान है ना। इसी तरह बाकी और कवायद के हिस्से को हम पढ़ते रहेंगे और आगे हम पढ़ाएंगे भी। हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत का भी क्लास था। हालांकि अभी बुक एग्ज़ाम का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सामने रख करके बाकी इस पर हम और आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें मज़ीद तफसीलात के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पूरी मेहनत के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि तकरीबन आपको कम से कम 100 में से 90 प्लस उर्दू में आपका मार्क्स आए। और हम लोग उर्दू को अपनी मादरी ज़बान समझ करके इसकी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे घर की ज़बान है और इतना हमको तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं। हालांकि उर्दू में गहराई बहुत है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और मीठी ज़बान है, और ये है कि इसमें हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की ज़रूरत है और इसमें अच्छा करने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए, जो यहाँ से कंटेंट दिया जाए और जो यहाँ से कहा जाए उसको फॉलो कीजिए। आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह एक आता है वाहिद, एक है जमा।
बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और सुना है, जबकि इसकी गहराई में बहुत सारे लोग नहीं गए। लोग समझते हैं कि सिर्फ वाहिद और जमा यहीं तक काफ़ी है, जबकि जमा की ही सिर्फ 4 किस्म हो जाती है। हम इसमें अगर बोर्ड पे लिखें तो सिर्फ जमा की 4 किस्में हो जाती है, और हम और आप पढ़ते हैं, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें कि हिंदी भी शामिल है, जिसमें कि अरबी भी शामिल है, जिसमें कि फ़ारसी भी शामिल है। और अगर वो सब चीज़ें उस ज़बान में हो सकती है और हैं, तो वो चीज़ तो उर्दू में भी आएगी। जैसे जमा में उर्दू में जमा की ही 4 किस्में हैं। एक होती है जमा मुकस्सर, हम लिखते हैं इसमें जमा। दूसरा है जमा मुकस्सर। तीसरा है जमा सालिम। चौथा है जमउल जमा। इसमें से 2 ऐसे हैं जिसको कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इसमें से 2 ऐसे हैं जो कि आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। इसमें जमा के बारे में है ना, इसमें जमा, इसकी मिसाल हम, हालांकि इसकी तारीफ ये है, यानी वो ऐसा अल्फाज होगा जो कि देखने में तो वाहिद होगी, लेकिन माने वो जमा की देती है। जैसे अंजुमन। अंजुमन, एक आदमी के बैठने को अंजुमन नहीं कहते। ऐसे ही भीड़, भीड़ एक आदमी को नहीं कहते हैं, हालांकि देखने में भीड़ लग रहा है, लेकिन भीड़ ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये भीड़। इसी तरह सभा, सभा तालब से सभा, तो ये है। जबकि इसी तरह हम लिख देते हैं, अच्छा इस भीड़ को हटाइए, इसकी जगह पे हम दूसरी मिसाल लिखते हैं फौज। फौज। आगे हम मिसाल लिखते हैं लश्कर। ये सब ऐसे जमा है जिसमें के ये सब ऐसे इसमें जमा है जो देखने में तो वाहिद है, देखने में तो वाहिद है, लेकिन इसकी जमा आती है तो उसको कहते हैं इसमें जमा। जैसे फौज की जमा हो जाती है अफवाज। फौज की जमा हो जाती है अफवाज। फौज की जमा क्या हो जाती है? अफवाज। अब हम आगे देखते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर उस जमा को बोलते हैं जिसमें के वाहिद का वज़न, जिसमें के ऐसा जमा जिसमें के जमा बनाते हुए वाहिद का वज़न टूटे नहीं। जैसे अगर हम बोलते हैं जमा मुकस्सर का, हम मिसाल लिखते हैं किताब। किताब की जमा क्या होती है? कुतुब। किताब की जमा क्या होती है? कुतुब। इसकी वाहिद क्या है? किताब। इसकी वाहिद क्या है? किताब। इसकी वाहिद किताब। तो किताब, इसमें देख लिए काफ ता, उसके बाद अलिफ है, लेकिन जब इसकी जमा हम बना रहे हैं तो अलिफ को हटा दिए, मतलब काट दिए। यहाँ से हम हटा दिए, मतलब काट दिए। जब हम काट दिए तो उसमें हेरा फेरी कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए। जब तोड़ फोड़ कर दिए, मुकस्सर का यही माने होता है कि उसमें कम कर देना, बदल देना, ज़्यादा कर देना, यही मुकस्सर का माने है। जबकि सालिम का माने है एकदम बिल्कुल सही सलामत रहे। सालिम का माने क्या है? बिल्कुल सही सलामत रहे, यानी वाहिद का वज़न जमा बनाने में किसी तरह का हेरा फेरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, एक जमा होती है लड़कियां। क्या क्या जमा होती है? लड़कियां।
एक जमा होती है क्या? लड़कियाँ। क्या होती है? लड़कियाँ। इसकी वाहिद क्या है? लड़की। इसकी वाहिद क्या है? लड़की। अब आप मिलाइए, लड़की से जब हम जमा बनाने लगे लड़कियाँ, क्या बनाने लगे? लड़कियाँ, तो हम क्या आगे में बदले? लाम रा काफ या। हम शुरू में देख रहे हैं लाम रा काफ या, आगे में अलिफ और हम नून गुन्ना बढ़ाएं, लेकिन जो मेरा वाहिद में पहले से था वही जमा बनाने में भी पहले से मौजूद है। हालांकि आगे हम कुछ बढ़ाएं, लेकिन जितना सा वाहिद में है उसमें हम हेरा फेरी नहीं किए। तो ऐसे जमा को जमा सालिम कहते हैं। एक जमा होती है जमउल जमा। एक क्या होती है? जमउल जमा, यानी ऐसा जमा जिसके कि एक मर्तबा जमा बना लिए दोबारा फिर उसका जमा बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे इस्म होते हैं। जैसे हम मिसाल देते हैं जमउल जमा की, हम मिसाल देते हैं जैसे दवा होती है, जो वही दवा जो डॉक्टर लिखते हैं मरीज इस्तेमाल करता है, दवा होती है। दवा की ये दवा वाहिद हो गई, ठीक है। इसकी जमा होती है अदविया। इसकी जमा क्या होती है? अदविया। और अदवियात की जमा फिर होती है, अदविया की जमा होती है अदवियात। क्या होती है? अदवियात। अभी आप यहाँ देख लीजिए, जमउल जमा में क्या है? एक जमा बना लिए फिर उस जमा का दूसरा हम फिर जमा बनाते हैं। या ये कहिए, अगर हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि ऐसा जमा जिसका कि दो जमा, ऐसी वाहिद जिसका कि दो जमा हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसी वाहिद जिसकी कि दो जमा हो। जैसे हम आपको मिसाल दे रहे हैं, दवा की जमा अदविया, अदविया की जमा अदवियात। इसी तरह और सारी मिसाल हैं, है ना। इसी तरह और सारी मिसाल हैं, बाकी इंशाअल्लाह हम आगे के क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।